नमस्कार साथियों। कोर्ट ने और सरकार ने ये फाइनली निर्णय कर लिया है कि अब जेई और नीट के एग्ज़ाम होंगे। जेई और नीट के एग्ज़ाम, जिन एग्ज़ाम्स में 25 लाख के आसपास स्टूडेंट्स भाग लेते हैं, ये स्टूडेंट्स देश की लगभग 4000 शहरों से और लगभग 6.5 लाख गाँवों से आते हैं। जो लगभग 2500 नीट के सेंटर्स जो लगभग 155 सिटीज़ में हैं और 233 जेई के सेंटर्स पे जाके अपने एग्ज़ाम देने वाले हैं। 25 लाख लोग देश के गांवों से ट्रैवल करके शहरों में आएंगे और शहरों में आकर अपनी परीक्षाएं देंगे। इस पर सरकार और कोर्ट का तथ्य है कि कोरोना की इस महामारी में क्या देश को रोक दिया जाए और इन छात्रों का भविष्य क्या होगा। लेकिन बड़ा प्रश्न ये है कि ये 25 लाख छात्र जो देश के 6.5 लाख गांवों से आने वाले हैं, ये शहरों तक पहुंचेंगे कैसे? इनकी स्वास्थ्य की सुरक्षा का क्या सवाल होगा और वो कैसे पूरा होगा? जहां ज़्यादातर बहुत सारे राज्यों में अभी भी लोकल ट्रांसपोर्ट बंद है, शहरों में जो लोकल ट्रांसपोर्ट होता था वो बंद है और जो बच्चे 25 लाख ये बच्चे जो आने वाले हैं, ये अलग अलग आर्थिक परिस्थितियों से आते हैं, जिनके घर में शायद खाने के लिए नहीं है या फिर जो बड़े सपने देख रहे हैं, कोई डॉक्टर बनने का, कोई इंजीनियर बनने का, वो आकर ये एग्ज़ाम देने की सोचते हैं। साथ में इस पूरे ड्यूरेशन में ऑनलाइन शिक्षा तो चालू रही, लेकिन दूरस्थ गांवों में किसी प्रकार की तैयारी के लिए उनके पास ये समय नहीं रहा और जेई और नीट के साथ ये तैयारी बहुत आवश्यक होती है जब तक उन्हें वैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कोई तैयारी नहीं कराई जाती। आदिम जाति कल्याण विभाग और विभिन्न विभागों के द्वारा ऑफलाइन ये तैयारियां कराई जाती रही हैं पूर्व के वर्षों में, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के और वंचित समुदायों के बच्चों को तैयार किया जाता था इन एग्ज़ाम्स के लिए। लेकिन कोरोना काल के कारण वो भी नहीं हो पाया। दूसरी समस्या इनके पहुंचने की है और इनके माता पिता के स्वास्थ्य की भी, क्योंकि जो बच्चे दूरस्थ क्षेत्रों से आएंगे उनके अभिभावक भी साथ में होंगे। तो और तीसरी है कि परिवहन कैसे होगा? क्या ये अपनी पर्सनल गाड़ियां करके जाएंगे या शहरों में पर्याप्त ऐसे साधन उपलब्ध होंगे जिनसे ये सुनिश्चित किया जा सके कि इनके स्वास्थ्य को कोई हानि नहीं होगी? चौथी बड़ी समस्या ये है कि ये शहरों में रहेंगे कहाँ, खाएंगे कैसे? ये सारी विडंबनाएं लेते हुए एक अभिभावक जब घर से निकलेगा तो क्या वो ये निर्णय ले पाएगा कि उसके बच्चे को वो फाइनली एग्ज़ाम दिलाए? क्या ये समान अवसर के, क्योंकि शहरों में रहने वाले बच्चों के लिए तो बहुत आसान होगा कि उन सेंटर्स तक पहुंच पाएं जो 155 सिटीज़ नीट की हैं और जो 255 सिटीज़ जेई की हैं, उनके लिए बड़ा आसान होगा। लेकिन जो दूरस्थ गाँवों से आएंगे वो कैसे पहुँचेंगे? और जब कोर्ट ये निर्धारित कर रहा है या सरकार ये निर्धारित कर रही है तो इसके लिए क्या फैसिलिटी की? और जब तक ये फैसिलिटी नहीं होती तो क्या ये समान अवसर के मौलिक अधिकार को बाधित नहीं कर रहा? और अगर बाधित कर रहा है तो फिर कोर्ट ऐसा निर्णय कैसे ले सकता है और सरकार ऐसे निर्णय कैसे ले सकती है? ये सब प्रश्न बहुत बड़े हैं और इस आधार पे इस साल की जेई और नीट की परीक्षाओं को या तो स्थगित करना चाहिए या आगे बढ़ाना चाहिए जब तक इन प्रश्नों के हम हल नहीं ढूंढ लेते। धन्यवाद।